मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेसरा में गर्भवती महिला के साथ मारपीट के दौरान बच्चे की हुई मौत। सहारनपुर पहुंची भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। उत्तराखंड के मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेडिकल कैंप का किया शुभारंभ। शामली के ग्राम पंचायत चौसाना में सिमरनजीत कौर ने ग्राम प्रधान का चुनाव जीता, क्षेत्र में खुशी की लहर। मेरठ के बहसुमा नगर के डीपीएम स्कूल में गणित दिवस का किया गया आयोजन। मुजफ्फरनगर के गांव महलकी में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सशक्तिकरण के लिए कार्यशाला का किया गया आयोजन। मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टीला पर युवती द्वारा हार्श फायरिंग करने का वीडियो हुआ वायरल। उत्तराखंड के गुरुकुल नारसन में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक में लगी आग, क्षेत्र में मचा हड़कंप। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एचडी डिग्री कॉलेज में छात्रों व अध्यापकों के बीच मारपीट का मामला गरमाया, छात्र धरने पर बैठे। मुजफ्फरनगर की थाना नगर कोतवाली पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर की थाना कोतवाली नगर पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अवैध शस्त्र बनाने का काम करने वाले लोग भी सक्रिय हो चले हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की जनपद मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को गांव मलिरा के जंगल में छापेमारी कर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस टीम ने शस्त्र बनाने वाले 2 आरोपी इरफान सैफी और जाहिद को मौके से गिरफ्तार करते हुए 9 अवैध पिस्टल, 6 तमंचे, कारतूस और कुछ बने अधबने तमंचे भी बरामद किए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से इरफान सैफी अवैध हथियारों को बेचने का काम करते हैं, तो वहीं जाहिद इन हथियारों को बनाने का काम करता है। एसपी सिटी की माने तो जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं, तो उसको लेकर एक अभियान के तहत जनपद की पुलिस भी अवैध हथियार बनाने वालों पर लगातार कार्यवाही कर रही है, जिसके चलते नगर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 2 आरोपी के साथ साथ 6 पिस्टल, 6 तमंचे, कारतूस, कुछ अधबने हथियार और उपकरण बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी डिमांड के आधार पर मार्केट में 2 से 3 हजार रुपए का एक तमंचा और 20 से 25 हजार रुपए का एक पिस्टल बेचने का काम करते हैं। बहरहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों शातिर बदमाशों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज हमारी थाना कोतवाली पुलिस की टीम ने एक अवैध शस्त्र और तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव पास ही में है, तो इसमें अभी हमारा अभियान चल रहा था अवैध शस्त्र के खिलाफ, और उसी के अंतर्गत आज ये हमको सफलता मिली है। इसमें हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, इरफान सैफी और जाहिद। ये दोनों मुजफ्फरनगर शहर में ही रहने वाले हैं, एक थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का, एक थाना सिविल लाइन नगर क्षेत्र का है। इनके पास से हमें 6 पिस्टल, 6 तमंचे, कारतूस और जो बनाने का सामान है और जो कुछ अधबने तमंचे वगैरह वो भी हमने इनसे बरामद किए हैं। और अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें ये पता चला है कि जो जाहिद है वो सारा ये बनाने का काम करता था और जो इरफान है वो बेचने का काम करता था, और जो भी इनसे ख़रीदता था उनको ये मतलब सस्ते में या जो भी इनकी कीमत होती है 2,5-3 हज़ार में तमंचा और पिस्टल वगैरह 20-25 हज़ार में ये बेच देते हैं।
क्या चुनाव कनेक्शन कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा कि चुनाव में हम लोगों का भी अभियान चलता है कि अवैध शस्त्र ना बने और ना उसका यूज़ हो, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो उसी में यह भैया हमारा अभियान चल रहा था, उसी में हम नहीं है। चुनाव में इस्तेमाल हो सकते थे? नहीं, ऐसा कुछ वैसा नहीं है कि किसी ने बनवाए हों, वैसा नहीं है। लेकिन चुनाव में जैसा कि सामान्य तौर पे होता है कि अवैध शस्त्रों पे हम अभियान चलाते हैं, उसी में यह अभियान। बरामद क्या हुआ है? बरामद 6 पिस्टल हुई हैं, 6 तमंचे हुए हैं, कारतूस हुए हैं, कुछ अधबने तमंचे भी हुए। टोटल कितने हुए? 12 तो बने हैं, बाकी सब अधबने। जैसे घटना जो ये बलीरा की है, तो इसके जो खानपुर रोड है, इसमें कहाँ इस बात का लिखा है? नहीं, जो बेचने का नहीं है, मैं बताया ना कि जैसे जाहिद है जो वो बनाने का काम करता था, जो बेचने का, जो भी अगर कोई इनसे संपर्क में आता हो, जो इनकी जानकारी रखता हो। इतनी भारी मात्रा में सर ये असला बरामद हुआ है, जो पकड़ने वाली टीम है उसको इनाम दिया? हाँ बिल्कुल, जो उच्च अधिकारियों ने इनाम की भी घोषणा की। ठीक है। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में छात्रों व अध्यापकों के बीच एक बार फिर मारपीट हो गई, जिसके विरोध में छात्र धरने पर बैठ गए। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में छात्रों व अध्यापकों के बीच एक बार फिर से मारपीट हो गई, जिसके विरोध में छात्र धरने पर बैठ गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, परंतु छात्र अपनी हठधर्मिता के चलते धरने से उठने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने धरना समाप्त किया। हंगामा इसलिए किया जा रहा है, यहाँ पे जो छात्र है जो यहाँ पे पढ़ते हैं, मास्टरों द्वारा उन्हें बहुत बर्बरता के साथ उन्हें पीटा गया, बिना किसी वजह के। यहाँ पे अपने माँ बाप घर से तो बच्चे ये बोल के आ रहे हैं कि हम पढ़ने जा रहे, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई नाम की कुछ चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे छात्रों को पीटा जा रहा। किसे पीटा गया और किसके द्वारा पीटा गया? यहाँ पे जो टीचर है विशंबर पांडे के द्वारा पीटा गया। विभाग में ये यहाँ से पीटने के बाद यहाँ के जो आज प्रधानाचार्य तो यहाँ पे है नहीं, जो उनके यहाँ पे आज वो बन रहे थे कॉलेज, मतलब मैनेजमेंट के लिए आज यहाँ पे छोड़ के गए थे जिसको प्रिंसिपल, वो भी यहाँ से फरार है। यहाँ पे कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। पीटने का कारण क्या रहा? कारण कुछ भी नहीं रहा। बच्चा अपनी मांग नहीं रख सकता क्या? सभी को हक है, कॉलेज हो या देश हो, सभी को हक है अपनी मांग रखने का। ये छात्र इसका देखो, हम तो अभी आए, लेकिन हमें बीएससी लास्ट ईयर का छात्र था। अब अगर छात्र ही माँ बहन की गाली ऐसे, मतलब ये यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे, यहाँ पे पीटने का काम बच्चों को कर रहे, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो आज ये टीचर यहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा लिख के पुलिस प्रशासन को हम कहना चाहते हैं इनको गिरफ्तार करे, नहीं तो हम यहाँ पे सड़क पे जाएंगे या फिर हम थाने का घेराव करेंगे। मुजफ्फरनगर के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला पर एक युवती द्वारा हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला टिल्ला निवासी युवक आकाश डहरिया व उसकी बहन का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जन्मदिन पार्टी में अवैध पिस्टल से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। योगी सरकार में कानून का कोई भी खौफ नहीं रहा है, यहाँ खुलेआम पार्टी में फायरिंग कर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 2 दिन पहले भी फायरिंग करने वाले युवक ने अपने भाइयों के साथ मिलकर आबकारी चौकी क्षेत्र में आने वाले अकॉर्ड फॉर्म में बारातियों के साथ मारपीट की थी। पुलिस द्वारा बार बार खानापूर्ति कर दबंगों को छोड़ दिया जाता है, इसके चलते हौसले काफी बुलंद हैं। फायरिंग करने वालों का परिवार पहले से ही दबंग है, पहले भी कई हत्याओं में जेल की हवाएं खा चुका है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के महलकी गांव में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सशक्तिकरण के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के गांव महलकी में स्काई हेवन बैंकेट हॉल में विद्यालय प्रबंध समिति के सशक्तिकरण हेतु विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव व ग्राम प्रधानों की विकास खंड स्तरीय संगोष्ठी उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सविता डबराल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता को कायम रखने हेतु विभिन्न व्यापक योजनाएं लागू की गई हैं, जिन्हें ग्राम प्रधान प्रबंध समिति अध्यक्षों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा चुका है। डॉक्टर सविता डबराल जॉनसन उन्होंने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति के सशक्तिकरण हेतु उन्मुखीकरण गोष्ठी की अध्यक्षता संगोष्ठी की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख चौधरी नरेंद्र ने की तथा संचालन संघ द्वारा किया गया। डाइट प्रवक्ता जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में आह्वान किया कि समस्त शिक्षक डीबीटी का कार्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि डीबीटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों के अभिभावकों के खातों में
ड्रेस, बैग, जूते, मोजे, स्वेटर हेतु 1100 रुपए की धनराशि प्रेषित की है, जिससे प्रदेश भर के छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। सामुदायिक सहभागिता के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजेंद्र मलिक ने शिक्षा के प्रसार हेतु क्रियान्वित समस्त योजनाओं की जानकारी दी। इनके अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी संत प्रकाश, सहायक खंड विकास अधिकारी मुकुटराम, ब्लॉक प्रमुख चौधरी नरेंद्र सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विकास खंड 64 के समस्त ग्राम प्रधान, SMC अध्यक्षों का आयोजकों की ओर से स्वागत किया गया। आज हमारी समस्त विद्यालय प्रबंध समितियों को मजबूत करने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, वहाँ के ग्राम प्रधान और जो वहाँ के शिक्षक हैं, उनका एक कार्यशाला करी गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि किस तरह से DBT के अंतर्गत बच्चों के पेरेंट के खाते में पैसे आए हैं, जिससे जूता, मोजा, बैग, ड्रेस और स्वेटर खरीदना है, तो जितनी जल्दी हो सके उसे खरीदवाएं। तथा इसमें जो कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम प्रधान द्वारा कार्य किए गए हैं, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया, उनका धन्यवाद किया गया और साथ ही जितना जो काम बच गया है उसे जल्दी से जल्दी मार्च 2022 तक पूरा कराने की एक जो संकल्प है उसको दोहराया। उत्तराखंड के गुरुकुल नारसन में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड के मंगलोर थाना क्षेत्र के गुरुकुल नारसन में चलती गाड़ी में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल UP 12 AT 3651 में जबरदस्त आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। झबरेड़ा से गोल्ड प्लस शीशा भरकर ट्रक चला था, जहां बीच में टायर जाम होने के कारण जबरदस्त आग लग गई और चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये गाड़ी झबरेड़ा से गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री से चली थी जी, पोखरा का माल भरने के। इसकी गाड़ी में जो है टायर का ब्लास्ट हुआ और उससे इसमें जो है आग लग गई। नुकसान तो कम से कम जो गाड़ी का ये है 20 लाख रुपए का नुकसान है और जो माल का है वो अलग है। तो जैसे अब यहाँ इंतजार किसका हो रहा है? अब इंतजार ये हो रहा है कि जो रात फायर ब्रिगेड आई थी उन्होंने जो आग बुझाई है उनसे रिपोर्ट लेनी है, जो हमें इंश्योरेंस में देनी है, और उन्हीं की रिपोर्ट लेने गए हैं। और फिर जो है जो गोल्ड प्लस का ये शीशा भरा हुआ था उनका सर्वेयर आएगा, वो सर्वे करेगा, तो उनका इंतजार हो रहा है जब ये गाड़ी साइड में होगी, क्योंकि गोल्ड प्लस वालों ने ये कहा है कि जब तक हम ना सर्वे कर ले जब तक गाड़ी हिलाना मत। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस ने संबलहेड़ा निवासी राशिद पुत्र जहीरुद्दीन निवासी संबलहेड़ा को गिरफ्तार कर लिया, जो कि थाने का हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधी है। इंस्पेक्टर मीरापुर ज्ञानेश्वर बौद्ध को सूचना मिली कि थाने का हिस्ट्री शीटर टॉप 10 अपराधी जांसर जटवाड़ा गंग नहर पटरी पर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़ा है। वहीं संबलहेड़ा चौकी इंचार्ज जितेंद्र सिंह व कांस्टेबल अनुज कुमार पुलिस टीम के साथ मुखबिर के बताए गए स्थान पर पहुंचे तो पुलिस को आता देख अभियुक्त जंगल की ओर फरार होने लगा, जहाँ पुलिस ने पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तलाशी में आरोपित राशिद के पास से एक 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेसरा में एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट के दौरान उसके बच्चे की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेसरा में पिटाई के चलते गर्भवती महिला के बच्चे की मौत हो गई। वहीं महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के परिजनों ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने की पुलिस से गुहार लगाई। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेसरा का है, जहां गांव निर्धना के पूर्व ग्राम प्रधान के पुत्रों ने कुटेसरा में आकर एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की, जिसके चलते महिला की हालत बिगड़ गई और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर अधिक चोट लगने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और हंगामा करते हुए आरोपी पर हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। आए थे जी, हमारे आज जो निर्धने वाले पहुंचे थे, उसमें जो बच्चे वो जो पंचायत बोल लगी लड़की के मामले में उन्होंने जाकर मार पिटाई करी और उस मार पिटाई के कारण जो है वो बच्चा उसके पेट में मर चुका और हम जो है अपनी सुनवाई लेकर अब थाने पाए हैं कि जिसमें हमारी बात सुनकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मामला 18 तारीख की शाम की बात है। निर्धने के 50 लोग आए, पंचायत हुई, लड़के का मैटर था। हमारे गांव के भी थे, हम भी थे, सभी थे। वो पंचायत में तय हुआ। लड़के ने कहा मैं तो यहीं रहूँगा, वो छुड़वाना चाह रहे थे। लड़के ने भी और लड़की ने पंचायत में कहा मैं तो यहीं रहना चाहूँगी, यहीं रहेगी, बात होएगी, सब चीज़ निमटेगी। उसके बाद इसके जरीस का भाई, इसके जमाई वो ऊपर चढ़ गए, जो रेशमा थी ऊपर, इन्होंने कहा ये लड़की को इसने भगवाई और उसको मारना चेतना कर दिया।
उसको लात मारी, जो 9 महीने गर्भवती थी। उसी दिन से परेशान हो, कभी देवबंद दिखाई, कभी कहीं दिखाई। कल उसे शाम ज़्यादा दिक्कत हुई, शाम अस्पताल में सरकारी मलाई चढ़ावल यहाँ से सीरियस लिख दी उन्होंने कि भाई से ले जाओ, बच्चा ऊपर चढ़ गया मैं चोट की वजह से। फिर इंडियन हॉस्पिटल है शहर, वहाँ ले गए, वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ, बच्चा मर गया था, बच्चा मरा हुआ। अब जब बच्चा मर गया परेशानी होगी, वो औरत भी बेचारी सीरियस है, इंडियन में ही भर्ती है फिलहाल। क्या बताया डॉक्टर ने, किस वजह से बच्चा मरा? बच्चा बताया कि चोट की वजह से मरा, उसकी पेट पर या तो कुछ लगा हो, मारा हो। लात किसने मारी थी उसके? लात मारी गिरीश है, उसका भाई है, बहन है, उसका जो बहन हुई है, 4-5 लोग। अभी क्या चाहते हो? थाने आए? थाने आए, उसे लेकर बच्चे को लेकर आए कि मुकदमा लिखा जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। जो घर पे जाके ऐसा कर रहे हैं, घर में अंदर ऊपर चढ़ के। सहारनपुर पहुंची भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का गागलहेड़ी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें भाजपा नेता बेहद उत्साहित दिखाई दिए। जन विश्वास यात्रा पर समर्थकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की और भाजपा नेताओं को पूर्ण समर्थन का वादा किया। उत्तर प्रदेश सरकार की पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी जन विश्वास यात्रा में पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, सतीश गौतम यात्रा प्रभारी, कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री, जसवंत सैनी राज्य मंत्री, धर्म सिंह सैनी आयुष मंत्री, सरोजनी अग्रवाल सांसद मेरठ, राघव लखनपाल पूर्व सांसद सहारनपुर जिला प्रभारी, कुंवर ब्रजेश सिंह विधायक देवबंद, देवेंद्र नीम विधायक रामपुर मनिहारन, राकेश जैन जिला अध्यक्ष महानगर सहारनपुर, महेंद्र सैनी जिला अध्यक्ष सहारनपुर, राजीव गुम्बर पूर्व विधायक, मुकेश चौधरी जिला पंचायत सदस्य आदि नेतागण मौजूद रहे। सभी ने पूर्व विधायक जगपाल को धन्यवाद दिया। पूर्व विधायक जगपाल ने जन विश्वास यात्रा का जोशीले अंदाज में अपने समर्थकों के साथ स्वागत कर सहारनपुर देहात विधानसभा से अपनी दावेदारी मजबूत की। जन विश्वास यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में जनता का विश्वास बढ़ा है। आज हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस प्रकार से सपा सरकार में लोग पलायन कर रहे थे, आज भाजपा सरकार में पलायन नहीं हुआ है और ना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित हमारी 6ठी जो जन विश्वास यात्रा है क्रमांक 1, वो जन विश्वास यात्रा बिजनौर से प्रारंभ होकर मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से देवबंद, नांगल के बाद सहारनपुर देहात विधानसभा के बलियाखेड़ी गांव में पहुंची है। और जिस प्रकार का जन समूह सड़कों पर यात्रा के स्वागत के लिए उपस्थित हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि इस प्रदेश की महान जनता पिछले बार से बड़े जनादेश के साथ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी को उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर देने का मन बना चुकी है। मुझे ऐसा विश्वास है। देखिए, पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे काम किए हैं हमारी सरकार ने कि उनको उंगलियों पे गिनाना भी मुश्किल है। और ये जितने भी काम किए हैं वो बिना ये सोचे कि इसने हमें वोट दिया है, इसने नहीं दिया, बिना ये सोचे कि ये व्यक्ति इस जाति का है, ये व्यक्ति इस धर्म का है, सबको दिया है। और लक्ष्य हमारा रहा है कि आखिरी पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक विकास की धारा पहुँचे, और वो हमने पहुँचाई है। तो हम ये मानते हैं कि पूरी जनता में हमारी सरकार के लिए एक विश्वास पैदा हुआ है। हमने इस यात्रा का नाम इसीलिए जन विश्वास यात्रा रखा है। और इसका उद्देश्य ठीक है, चुनाव में हम भी देखना चाहते हैं कि जनता कितना हमारे साथ है। और आपको ये जनसैलाब बता रहा है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, योगी जी की सरकार के साथ है। और पुनः योगी जी आएंगे, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। मैडम, ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? और ये क्रम 1 करके शुरू हुई है, बिजनौर से शुरू हुई, बिजनौर से मुजफ्फरनगर होकर और फिर देवबंद होकर। उत्तराखंड के मंगलौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। केवल कन्या पाठशाला मंगलौर में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बच्चों को मानसिक व शारीरिक तौर पर मजबूत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बालिकाओं को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।
जिससे बालिका मजबूत हो रही है। बेटियों की सुरक्षा के लिए नैतिक बल और नैतिक शिक्षा पर जितना ध्यान देंगे हमारी बेटी उतनी ही मजबूत होंगी। कॉलेज और इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली बच्चियां आत्महत्या कर रही हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसलिए बेटियों को मजबूत रहना अति आवश्यक है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली के मॉडल को सही करे। घोषणाएं केवल प्रदेश मुख्यमंत्री करता है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी घोषणाएं करके जनता को मूर्ख बना रही है। आगामी चुनाव में भाजपा मजबूती के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रयास किया है डॉक्टर कपूर ने, और लगभग 2000 के करीब बालिकाएं यहाँ पर पढ़ रही हैं। मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में इसको बड़े योगदान के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। बहुत कम शुल्क में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे जो बहुत गरीब हैं, उन बच्चों को भी वो पढ़ा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है उनका। और जिस तरह से विद्यालय में जो उनके कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी संभालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बगैर सांस्कृतिक विरासत के कोई भी देश टिक नहीं सकता है, कोई भी समाज टिक नहीं सकता है। उसकी समाज की जो स्थिति है वो अपनी धीरे धीरे अपनी परंपराओं से हट जाएगा और फिर उसकी स्थिति त्रिशंकु जैसी हो जाएगी। तो उसका भी उन्होंने ख्याल रखा। चुनाव को अब देखो भाई, जितना मेरे ज्ञान है, घोषणाएं केवल मुख्यमंत्री ही कर सकते हैं। वो तो लोगों को छलने का काम कर रहे हैं कि साहब बिजली बिल माफ़ी का गारंटी कार्ड, फ्री बस पास का कार्ड, 1000 रुपये महीना पेंशन का कार्ड। तो ये खाली ये बातों से कुछ नहीं होता है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो पहले अपने वायदे देखें। उनको आज लंबे समय से दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, तो वहाँ की हालत क्या की है उन्होंने, वो देखा जाना चाहिए। जबकि दिल्ली का अगर हम राजस्व देखें तो उत्तराखंड का जहाँ 1600-1700 करोड़ है, वहाँ 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो केजरीवाल जी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर उसको हम देख लें तो सारी जो वास्तविक स्थिति है वो सामने आ जाएगी। शामली के ग्राम पंचायत चौसाना से सिमरनजीत कौर ने ग्राम प्रधान का चुनाव जीता, जिसके बाद क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। शामली की ग्राम पंचायत चौसाना के उपचुनाव में सिमरनजीत कौर ने 1197 वोटों से जीत हासिल की। आपको बता दें कि चौसाना उपचुनाव में पंजाब सिंह की धर्मपत्नी सिमरनजीत कौर ने 1197 वोटों से जीत हासिल कर अपने पति के द्वारा क्षेत्र की जनता से किए गए वादों को पूरा करने का जिम्मा संभाल लिया है। मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ चुनाव जीत का प्रमाण पत्र लेकर अपने गांव सुंदरनगर पहुंची सिमरनजीत कौर ने अपने समर्थकों व परिजनों के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेक कर गुरु ग्रंथ साहिब से क्षेत्र की सुख शांति व आपसी भाईचारा बरकरार रखने की अरदास की और अपने समर्थकों व क्षेत्र की जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि यह जीत आपसी भाईचारे की जीत है और मैं आप सभी की हमेशा ऋणी रहूंगी और उनके पति के द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को पूर्ण करेंगी। मैं पंजाब सिंह का लड़का हूँ जी। सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्हें वोट दिया जी। आगे सहयोग से काम फुल हो गए। जो उनसे उन्हें छोड़ रखा है, वे सारे काम करेंगे जी। हम सबका धन्यवाद करेंगे। सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। पूरे क्षेत्र का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें पिछली बार भी बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया और अब की बार उससे भी ज़्यादा मान सम्मान दिया। हम पूरी जनता, चौसाना, पठानपुरा, सुंदरनगर, बढ़ी, जितने मजरे साथ लगते हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और आगे उम्मीद ये करेंगे कि उनका जो उन्होंने हमारे से उम्मीदें लगाई हैं और जिस उम्मीद से उन्होंने हमें वोट दिया है, उसके ऊपर हम उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा खरे उतरें। और बहुत लोगों ने प्यार दिया है, बहुत मान सम्मान दिया है, उसका लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा सर, आज ये जो जीत हुई है, लगभग कितने वोटों से ये जीत आपने हासिल की? ये 1180 वोटों से जीत हासिल हुई है
और बहुत बड़ी जीत है। बहुत लोगों का प्यार तो उन्होंने पिछली बार भी बहुत दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर अब की बार उससे भी बढ़कर ये जो प्यार दिया है, हम इन लोगों का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। और 24 घंटे इन लोगों के लिए, रात दिन के लिए दरवाजे खुले हैं। जब मर्जी आएँ, बिल्कुल बेबाक होकर आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। काम की कोई मतलब एक बार गंगा ही बह जाएगी, उम्मीद ये है। हम ऊपर वाले से ये करते हैं कि उनको निराश नहीं करेंगे। जिन्होंने इतना मान सम्मान दिया है, हम उनके विश्वास पे पूरा खरा उतरेंगे। मेरठ के बहसुमा नगर के डीपीएम स्कूल में गणित दिवस मनाया गया। मेरठ के बहसुमा नगर के समीप मेरठ पौड़ी मार्ग पर स्थित डीपीएम सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बहसुमा में बुधवार को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय सचिव जगदीश त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुज के जन्म दिवस 22 दिसंबर के उपलक्ष्य में पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। सचिव जगदीश त्यागी ने कहा कि गणित एक रचनात्मक विषय है और एक तरीके से पहेलियों का पिटारा भी है, लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग इसे कठिन विषय मानते हैं। इस अवसर पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों ने गणित पर क्विज प्रतियोगिता भी हिस्सा लिया। विद्यालय प्रधानाचार्य जिया जैदी ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रामानुज की 125वीं जयंती के अवसर पर मद्रास विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में एक दिन को मनाने की घोषणा की थी। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।